नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाय। आज मैं सबसे पहले आप सभी का इस मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उसका संबंध हमारे जीवन से। प्रत्येक मनुष्य, और मैं कहता हूं सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि इस पूरे विश्व की प्रत्येक जीवधारी प्राणी सुख और शांति चाहते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि वो दुखी रहे, ये निश्चित है। और जब कोई दुखी नहीं रहना चाहता है फिर भी दुख को प्राप्त होता है, इसलिए वो परेशान हो जाता है। आज हमको एक विशेष चर्चा ये करनी है कि हमारे जीवन में ऐसे कौन से मूल्य हैं जिनके अभाव में हम लोग दुखी रहते हैं। बहुत सारे प्रश्न आज सबके मन में उठते हैं। हमारे अनेक युवा साथी, हमारी यंग जनरेशन, वो समाधान प्राप्त करने के लिए अन्यत्र जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं। उनको बहुत सारा की समस्याएं हैं। वो समाधान प्राप्त करने के लिए मंदिरों में, स्थानकों में नहीं जाते हैं। वो समाधान पूछते हैं अपने मित्रों से, अपने गुरुजनों से, टीचर से, उन सब से बातें करते हैं। कई मायनों में, कई दृष्टियों से हम देखें तो वो वर्तमान में धर्म से और संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। अभी अगले 10 दिनों में हम लोग प्रत्येक दिन एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे जिसका संबंध हमारे खुद के जीवन से है। और उस विषय पे चर्चा हमको इसलिए करनी है, इसलिए विचार करना है क्योंकि हम सभी एक सुखी जीवन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुखी हो, सार्थक हो और सफल हो। सफलता भी हो, सार्थकता भी हो, ये हम सबकी पहली पसंद है। और इसके उद्देश्य से ही हम जीवन में सारा काम करते हैं, सब पुरुषार्थ करते हैं। कभी हर व्यक्ति इस बात को सोचता है, विचार करता है कि आखिर मेरे जीवन में दुख आते क्यों हैं, अशांति आती क्यों है, या क्या हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, या हमारी जो उत्तेजनाएं हैं, क्या हम उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्या हम उसको मैनेज कर सकते हैं, क्या उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ऐसी कौन सी चीज है जो हमें दुखी करती है। आप एक सामान्य सड़क चलते रिक्शे वाले से भी पूछेंगे तो वो भी अपनी बात आपसे कहे, वो भी बहुत बड़ी बात आपको समझा दे, क्योंकि उसने जीवन में वो सब झेला है, उसका अनुभव किया है। अधिकतर क्या होता है, एक चीज के लिए मैं विशेष रूप से आप सबसे बात कहना चाहता हूं कि हम जिस अवसर पर ये चर्चा कर रहे हैं, ये अवसर बहुत मुश्किल से हमारे जीवन में आता है। और आता किस लिए है, ताकि हम बाकी सभी दिनों में बाहर की तरफ देखते हैं, और अभी अगर हम किसी विशेष पर्व पर अपनी बात कह रहे हैं तो ये पर्व आया है हमको अपनी तरफ देखने को, कि हम खुद के अंदर झांक कर देखें। जो प्रतिक्रमण है वो किस लिए होता है कि हमने जो अतिक्रमण कर दिया है उसको, उसका प्रतिक्रमण करना है। हमने जो बाहर की तरफ अपनी सीमाओं को हम भूल करके आगे बढ़ गए हैं, हमें वापस अपनी लिमिट्स में आना है, वापस अपनी सीमाओं में आना है। आज एक विशेष विषय पर मैं आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। और आप विश्वास मानिए, मैं कोई यहाँ प्रवचन करने के लिए नहीं आया हूं। मैं सिर्फ
कुछ ऐसी बात करना चाहता हूं जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। मैं कोई उपदेश देने के लिए आपके बीच में नहीं आया हूं। आप इस बात पर ईमानदारी से विचार करेंगे, क्या कोई चीज ऐसी है जो या तो हमारी दृष्टि में नहीं आ पाई है, या हम उस पर सोच नहीं पाए हैं, और अगर हमारे जीवन में कहीं कोई कमी दिख रही है तो उसका रीजन क्या है? उस कमी को क्या हमने कभी आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है? आज हमको मिलकर इस पर विचार करना है, और रोज हम लोग एक एक विषय पर विचार करेंगे, बातचीत करेंगे। आज हमको विचार करना है शांति के ऊपर। हम अपने जीवन में शांति कैसे स्थापित कर सकते हैं? आपने देखा होगा पूरा विश्व अशांत है। इस पर बड़ी 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 कॉन्फ्रेंस होती हैं, विश्व शांति की बात चलती है, वर्ल्ड पीस की बात चलती है। क्यों? क्योंकि सब लोग अशांति को देख रहे हैं। पूरे विश्व में अशांति है, इसलिए विश्व शांति की चर्चा होती है। आपने कभी विचार किया है कि विश्व में अशांति कहां पर है? आप घर से बाहर निकल करके जाइए, झील के किनारे जाइए, पहाड़ों के ऊपर जाइए, आपको शांति शांति नजर आए। पेड़ पौधों के अंदर क्या अशांति दिखलाई देती है? क्या नदी में अशांति दिखाई देती है आपको? आप प्रकृति से बातचीत करिए, क्या उसमें अशांति दिखाई देती है? आप कभी समुद्र के सामने खड़े होकर के समुद्र को देखिए, उसकी गहराई को देखिए, उसके शांत स्वभाव को देखिए, आपको लगता है कि कहीं अशांति है? तो क्यों ये कहा जाता है कि विश्व में अशांति है और हमको शांति के लिए प्रयास करना है? दरअसल विश्व में कहीं भी अशांति नहीं है, चारों तरफ शांति। अशांति है हमारे अंदर, और ये जो हमारे अंदर का विश्व है ये अशांत है, इसलिए हमको पूरे विश्व में अशांति दिखलाई देती। आप एक बार कल्पना करिए, ये इस पृथ्वी से मनुष्य ना रहे तो विश्व शांति की कोई समस्या खड़ी रहेगी हमारे सामने? अगर इस पृथ्वी पर मनुष्य ना हो तो आपको लगता है कि विश्व में कोई अशांति की बात करेगा या अशांति फैलाए? इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में शांति है। हम निगेटिव क्यों सोचते हैं? तो अशांति कहां पर है? हमारे अंदर है, या हमारे दिमाग के अंदर है। इस पर विचार करें, अशांति इसके अंदर है। तो शांति की खोज के लिए हमको कहीं बाहर नहीं भटकना है। सबसे पहले हम लोग एकाग्र हो जाएं, आज एक जगह बैठकर बात। कहां जाएं? आप हमको सलाह दो, मैं शांति के लिए कहां चला? आज हमारे जो युवा साथी हैं उनको लोग प्रेरणा देते हैं, तो मंदिर जाओ, पूजा करो, अभिषेक करो, तुमको शांति मिलेगी। वो कहते हैं मंदिर में मुझे ज्यादा अशांति दिखलाई देती है, वहां के झगड़े दिखाई देते हैं, वहां शांति ज्यादा है। तो कहते हैं मैं ऐसी जगह नहीं जाऊंगा। हमने कहा तीर्थों पर जाओ, पहाड़ों पर जाओ, तीर्थ यात्रा करो। किस लिए? बोले शांति मिलेगी। वो वहां भी होके आए, उनको वहां भी झगड़े दिखलाई दे रहे। चलो झगड़े ना भी हो तो भी ये जितनी भी चीजें हैं जिनको हमने शांति के लिए स्थापित कर रखा है, वो सब मिलकर के भी आपको शांत नहीं कर सकते यदि आपके अंदर शांति नहीं है। अगर हम अंदर से अशांत हैं और बाहर हम कितना भी पूजन अभिषेक कर लें और कितने भी स्तोत्र पाठ कर लें, जो सुबह से हम पूजा पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन अंदर अशांति है, तो शांति पैदा नहीं हो सकती। इसलिए मैं आपके सामने आज शांति की बात करने आया हूं। इसलिए बात करने आया हूं क्योंकि एक बहुत बड़ा जीवन मूल्य है, वो है क्षमा, फॉरगिवनेस। और उसका जो दूसरा नाम है वो शांति बोलते हैं, बहुत प्राचीन शास्त्रों में नाम मिलता है शांति।
शांति, शांति। क्षमा शब्द पर यदि विचार करें कि क्षमा कहते किसको है, तो आप एक चीज ध्यान रखना, शब्द से अगर खोजना शुरू करेंगे तो आपको नई नई बातें मिलना शुरू हो जाए। आप धीरे धीरे शांति की तरफ बढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि हमारे शब्द और उसके अर्थ भी बहुत कुछ कहते हैं। हम क्या करते हैं कि शब्दों के प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन उसके अंदर के भाव को नहीं देख पाते, इसलिए हम उससे कुछ ग्रहण नहीं कर पाते। एक मैसेज आता है मेरे पास कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मिच्छामि दुक्कडम, और मैं हजारों लोगों को फॉरवर्ड कर देता हूं। हो गई मेरी क्षमा, मैंने सबसे क्षमा मांग ली। एक बहुत अच्छा एक किस्सा हुआ, वो आपको बताता हूं थोड़ा मनोरंजन के लिए, कि मेरे पास जैसे आपके पास आते हैं वैसे मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आते हैं शांति के लिए, क्षमा के लिए। तो जैसा कि आज संवत्सरी का भी पर्व है और उत्तम क्षमा का भी आज दिन है, तो कई महीनों में आज ज्यादा क्षमा की भावना हो रही है लोगों को, तो इतने सारे मैसेज आ जाए। तो एक मित्र का मैसेज आया कि मेरे जीवन भर जो मैंने गलती की है या अनजाने में कोई भूल हो गई है, तो आज मैं हृदय से हाथ जोड़ करके आपसे क्षमा याचना करता हूँ। उसने मुझे मैसेज भेजा, तो मैंने उसका उत्तर लिखा, और मैंने उत्तर में लिखा कि मैंने तुम्हें क्षमा किया। आपको क्या लगता है, मेरा मैसेज पढ़कर वो खुश हुआ होगा? जबकि मैंने तो वही काम किया जो मुझसे मांग रहा था। उसने कहा मुझे क्षमा कर दो, तो मैंने क्षमा कर दिया। अब उसने बोला तो नहीं, लिख के भेजा, तो उत्तर भी तो मैं लिख के ही दूंगा ना। मैंने कहा ठीक है, तुमने जीवन में जो भी अपराध किए मैं उसके लिए तुम्हें क्षमा कर। वो नाराज हो गया। क्यों नाराज हो गया मुझे समझ में नहीं है, लेकिन आपको भी यदि कोई ऐसा उत्तर देगा तो आप भी नाराज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम क्या अपेक्षा करते हैं अगले से कि अगर मैंने मिच्छामि दुक्कडम कहा है तो आप भी मिच्छामि दुक्कडम बोलिए, आप भी अपनी गलतियों की क्षमा याचना मुझसे कीजिए, ऐसा बोलते। हमने अपेक्षा कर ली ना, उसने सोचा था ये भी मुझसे माफी मांगी, लेकिन मैंने माफी नहीं मांगी। मैंने उसको कह दिया मैं तुम्हें क्षमा करता, तो जो तुमने मांगा मैंने दे दिया, तो फिर भी नाराज हो रहे हो। इसका मतलब है तुमने हृदय से नहीं मांगा था, तुमने एक फॉर्मेलिटी निभाई थी। आज के दिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप क्षमा को समझना चाहते हैं तो कुछ क्रियाकांडों से और औपचारिकताओं से ऊपर उठ करके विचार करना प्रारंभ करें। अगर आप सिर्फ कुछ क्रियाओं में उलझे रहेंगे और आप सोचेंगे कि मैंने आप क्षमा वाणी की पूजन पढ़ ली है, आप सोच लेंगे मैंने उत्तम क्षमा धर्म की जाप दे ली है, उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः बोल दिया है, और आज मैंने क्षमा का अर्घ चढ़ा दिया है, और मैंने क्षमा पर भजन गा दिया है, और मैंने क्षमा भजन पर नृत्य कर लिया है, तो मैं क्षमा का धारी हो गया। या मैंने क्षमा पर बहुत अच्छा एक लेक्चर दे दिया है या लेक्चर सुन लिया है, तो क्षमा धर्म हो गया। अगर इतने तक में सीमित रहेंगे तो हम क्षमा को धारण नहीं कर पाएंगे, उसका वास्तविक अर्थ नहीं समझ। समस्या कहाँ है, इस पर विचार करना। समस्या ये है कि जब तक हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं आता है, ये जो हमारी बाहर की दृष्टि है, जब तक वो हमारे अंदर नहीं जाती है, तब तक हम क्षमा को समझ नहीं सकते। क्योंकि क्षमा को उपलब्ध नहीं करना है। क्षमा कोई अचीवमेंट नहीं है, अचीवमेंट है क्रोध। हमने क्रोध की उपलब्धि की है, क्षमा की उपलब्धि नहीं की है, और क्षमा की उपलब्धि कोई कर भी नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो तो हमारे स्वभाव में है। जो चीज स्वभाव में होती है उसकी उपलब्धि नहीं की जाती है, वो अचीवमेंट्स नहीं है। अचीवमेंट्स वो होते हैं जो हमने एक्स्ट्रा लिए हैं। तो जब हम वास्तव में हम एक चेतन हैं, हम एक आत्मा हैं, और हमारे स्वभाव में क्षमा सम्मिलित है, तो उसकी उपलब्धि करने की क्या आवश्यकता है, उसको कहीं से लाने की क्या जरूरत है। जब शांति हमारे अंदर विद्यमान है तो हमको दर दर भटकने की क्या आवश्यकता है।
हम बाहर, हमारी खोज ही गलत है। हम जो चीज जहां है नहीं हम वहां खोज रहे। आपने एक कहानी सुनी होगी, एक बहुत पहले प्रसिद्ध थी कि एक बुढ़िया थी और वो अपने घर के सामने सड़क पर कुछ खोज रही थी। तो एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि दादी अम्मा आप क्या खोज रही हैं? तो उसने कहा मेरी सुई गुम गई है, मैं उसको खोज रही हूँ। एक तो सिलाई की सुई है वो खो गई है, मैं उसको खोज रही हूँ। तो वो कहते अच्छा मैं आपकी मदद करता हूँ, अकेले आप परेशान मत हो, मैं आपकी मदद करता हूँ। बहुत देर तक खोजते रहे लेकिन मिली नहीं। तो उसने कहा कि आप एग्जैक्ट लोकेशन बताओ कहां पर आपकी सुई गिरी थी। तो उसने कहा सुई तो मेरे घर के अंदर गिरी थी। तो उसने कहा आप यहाँ क्यों खोज रहे हैं? बोले लाइट यहाँ पर है, घर में लाइट नहीं है, यहाँ स्ट्रीट लाइट जल रही है, इसलिए मैं यहाँ पे खोज रही। तो उस समय क्या स्थिति खड़ी होगी कि जो चीज जहां है वहां मिलेगी कि जहां नहीं है वहां मिलेगी? कहीं हमारी स्थिति भी तो ऐसी नहीं हो रही है। हम जब रोजमर्रा की जिंदगी से घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कुछ चेंज करते हैं, तो हम किसी पर्यटन स्थल पर चले जाते हैं, किसी तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं शांति की खोज में। हमको शांति चाहिए, पीस चाहिए। भगवान महावीर ये कहते हैं कि आपको यदि शांति चाहिए तो आपको बाहर की तरफ नहीं जाना है, आपको अंदर की तरफ आना है। यदि आप अंदर जाएंगे तो शांति, शांति वहां है। अपने सबसे पहला काम है हमको अपने स्वभाव की पहचान करनी है। और अगर हम अपने स्वभाव की पहचान कर लेते हैं तो हम शांति को उपलब्धि कर पाए। लेकिन हम अपने स्वभाव की पहचान क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने उस शांति की प्राप्ति के लिए इतने ज्यादा क्रियाकांड बाहर विकसित कर लिए हैं कि उनसे ही हमको फुर्सत नहीं मिलती। हमको लगता नहीं है, हमको सामायिक करने की फुर्सत नहीं मिलती है। और सामायिक भी करते हैं तो सामायिक के साथ भी बहुत सारे क्रियाकांड जोड़ लिए, तो उसमें उलझे रहते हैं या बाहर उलझे रहेंगे क्योंकि हमारा मन स्थिर नहीं है। हम किसी न किसी निमित्त की खोज करते रहते हैं कि वो निमित्त मिलेगा तो हमको शांति की प्राप्ति होगी। ये आत्मा क्षमा स्वभावी है, इस चीज को हम स्वीकार करें। और यदि हम ये स्वीकार नहीं करेंगे तो कभी भी हम उसकी उपलब्धि नहीं कर पाएंगे। ये निधि हमारे अंदर होते हुए भी हम उसका विकास नहीं कर पाएंगे, हम उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कुछ और बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले इस बात को हम स्वीकार कर लें कि हमको शांति की खोज करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। सबसे पहला पॉइंट ये, आप एक कमरे में बैठकर शांति की प्राप्ति कर सकते हैं, क्रोध का अभाव कर सकते हैं, क्षमा का दर्शन कर सकते हैं। जो हमारे अंदर परमात्मा विराजमान है उसका हम दर्शन कर सकते हैं। पहले तो इस बात को स्वीकार कर लीजिए। ये जो हम मंदिर जाते हैं, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, तरह तरह के पूजा पढ़ते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, उन सब का उद्देश्य यह है कि हम अपने परमात्मा का दर्शन कर सकें। वो करवाया इसीलिए जाता है और इसलिए भी कराया जाता है ताकि आप बाहर की जो और दूसरी दुनिया है उससे हट करके इधर जुड़े और इसके माध्यम से अपना आत्मदर्शन हम कर सके। सेल्फ रियलाइजेशन, अगर सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा तो सारी चीजें बेकार हो जाती। लेकिन हम उसमें उलझ करके रह जाते हैं, इसलिए उस चीज की प्राप्ति नहीं कर पाते। और उलझ क्या जाते हैं, अटक जाते हैं, उसी में वाद विवाद करने लगते हैं, उसी में फंस जाते हैं और सुलझा नहीं पाते हैं और अपनी आत्मा की शांति को भूल जाते हैं। आत्मा में क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? हमारे अंदर क्रोध होता क्यों, पहले ये देख लें। क्रोध तो है ही, हम जिस अवस्था में हैं हमारे जीवन में क्रोध होता है, एक विभाव है ये, और ये होता है। तो उसको कैसे मैनेज करें, इस बात पर विचार।
एक एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए कि कषायों को कैसे करें। उल्टी बात बता रहा हूं मैं आपसे हर जगह कहा जाएगा कषायों को छोड़ें। मैं आपसे कहना चाहता हूं कषायों को कैसे करें। जैसे क्रोध का प्रबंधन कैसे करें। अगर मैं कहूं आप क्रोध छोड़ दो तो आप छोड़ नहीं सकते, मेरे कहने से नहीं छोड़ पाएंगे। और जिस स्थिति में हैं, आप किसी ऑफिस में हैं, आप किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, किसी दुकान में हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आप क्रोध का पूरा अभाव कर दें, ये संभव ही नहीं है। तो जो कर सकते हैं उस पर तो दृष्टि रख सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम क्रोध का मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्रोध का प्रबंधन कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप अंदर से क्रोधित मत होइए, बाहर से क्रोध नाटक करिए, उसका क्रोध का नाटक करिए। नाटक क्यों करें साहब, जब अंदर से, मैं तो जब क्रोध आता है तो आता ही है, वो अंदर से आता है, हम नाटक कैसे कर सकते। क्रोध का नाटक मुझसे नहीं होता, वो तो जब आता है तो अंदर से होता है। गलत। हम इमोशंस के नाटक करते हैं लेकिन निगेटिव वे में करते हैं, उसके अभ्यस्त हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं, जब कोई बॉस आपको गाली दे रहा होता है तो आपके मन में क्या आता है कि एक जूता निकाल के मारे इसके गाल, इसकी हिम्मत कैसे मुझे गाली दे रहा है, डांट रहा है। लेकिन आपका चेहरा कैसा है, आप मुस्कुराते हैं और जी सर बोलते रहते हैं उसके सामने खड़े। ये सब आए दिन फेस करते हैं लोग, कॉर्पोरेट जगत में ज्यादा फेस करते हैं, जी सर मुस्कुराते हैं। तो आपने क्या कहा कि आपने खुशी का, मुस्कुराहट का नाटक किया, अंदर से क्रोध नहीं था। आपने, अंदर में क्रोध है, अंदर प्रेम नहीं था, लेकिन आप नाटक कर रहे थे। तो मैं कहता हूं आप इसका उल्टा कर लो, आप अंदर प्रेम भर के रखो, बाहर क्रोध का नाटक रखो। उससे क्या होगा कि आप अंदर से कभी दुखी नहीं होंगे। आप सोचो, एक बहुत बड़ा ऑफिसर था, उससे मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि आप इतना अपने इमोशंस को मैनेज कैसे कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप अपने नीचे के कर्मचारियों को बहुत बुरी तरह डांट रहे थे और मैं आया तो मुझसे इतने अच्छे से बात करने लगे। तो मैं तो क्रोधित होता हूं तो बहुत देर तक ठीक नहीं हो पाता हूं, और आप तो तुरंत हंसने लगे, मेरे से बात करने लगे। तो बोले करना पड़ता है, अगर मैं रियल क्रोध करने लगूं तो मैं तो मर ही जाऊंगा। मुझे रात दिन मुझे डांटना है इनको, और मैं अंदर से ही परेशान होने लग जाऊं तो मेरा तो बीपी हाई रहेगा, मैं तो मर जाऊंगा, मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। और मैं इतने सारे काम कर सकता हूं क्या यदि मैं क्रोध करूंगा। तो मैंने कहा कैसे मैनेज करते हैं, बोले हम क्रोध का नाटक करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी व्यवस्थाएं बनी रहती हैं, लोगों में भय बना रहता है, और हम लेकिन हम अंदर से क्रोधित नहीं होते। अगर हम अंदर से भी क्रोधित होने लग जाएंगे तो हम अपना काम कैसे करेंगे, हमारा मैनेज कैसे करें उसे। तो मैंने कहा ये तो बड़ी कमाल की बात आपने बताई। तो ये चीज जो चीज हो सकती है वो तो कर लें, लेकिन होता ये है कि हम जब क्रोधित होते हैं तो हम नाटक, हम रियल में क्रोध करते, अंदर से क्रोध करते, और तभी कर पाते हैं, ऐसी फीलिंग करते। लेकिन इस तरह का मैनेजमेंट करें तो हम निश्चित रूप से आज के समय में इसको मैनेज कर सकते हैं। मैं एक नहीं, मैं 1000 उदाहरण आपको बता सकता हूं कि आप अपने इमोशंस को मैनेज करते हैं। हमें करना पड़ता है, तभी हमारा व्यवहार जगत चलता है। अब जो अंदर है वही बाहर रखेंगे तो आप जी नहीं पाएंगे दुनिया में, कहीं मैनेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये चीज आपको करनी पड़ती है। अब देखो, आप क्षमा शब्द पर थोड़ा सा ध्यान दो। ये क्षमा शब्द, जिसका अर्थ सहन करना भी होता है, सहन शक्ति। आपको पता है पृथ्वी, ये जो वर्ल्ड है, इसका नाम भी क्षम है, क्षमा बोलते हैं, इसको भी क्षमा बोलते हैं, तो इसका पर्यायवाची नाम। क्योंकि पृथ्वी जो है वो सब कुछ सहन कर लेती है, अच्छे बुरे सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं,
कोई बम विस्फोट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो भी पृथ्वी सबको सहन कर रही है। इसलिए पृथ्वी सबसे बड़ा क्षमा की धारक है इसके अंदर। और क्षमा शब्द से क्षमता शब्द भी बनता है। कोई हल्का फुल्का आदमी क्षमा को धारण नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत बड़ी क्षमता चाहिए। और क्षमता यदि आपके अंदर नहीं है तो आप कथमपि क्षमा को धारण नहीं कर सकते हैं। यह आप बात स्पष्ट मान करके चले। जिस व्यक्ति में सहन करने की क्षमता ना हो वो किसी भी दृष्टि से सफल नहीं हो सकता। ना वो परिवार में सफल हो सकता है, ना वो अपने ऑफिस में सफल हो सकता है, ना बिजनेस में सफल हो सकता है, और ना धर्म में सफल हो सकता है। तो सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है सहन शक्ति का विकास। यही हमको शांति की तरफ ले जाता है। को एग्जिस्टेंस की जो धारणा है वो इसी के आधार पर विकसित होती है। आपने एक शब्द सुना होगा, देखिए आपको व्यवहारिक उदाहरण बताता हूं। आपने जब अपने बच्चों की शादी करते हैं लोग, लड़की के लिए लड़का खोजते हैं, लड़का के लिए लड़की खोजते हैं, तो लोग पूछते हैं, जैसे अपनी लड़की के लिए कोई वर देखना है अच्छा सा, तो पूछते हैं कि साहब किसी ने बताया ये बहुत अच्छा परिवार है और ये लड़का बहुत अच्छा है, तो हम लोग एक चीज पूछते हैं कि आप ये बताइए इनका रहन सहन कैसा है। इसका मीनिंग क्या है, उनका स्टैंडर्ड कैसा है, एक क्या खाते पीते हैं, क्या पहनते ओढ़ते हैं, इनके पास कितना बैंक बैलेंस है, क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है, ऐसा ही पूछते हैं ना हम लोग पूछते हैं। तो जब ये पूछते हैं उनका रहन सहन कैसा है, तो उसका अर्थ सिर्फ इतना लगाते हैं कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है, कितने उच्च स्तर वाले, यानी उनका पैसा कितना है, बाहरी वैभव कितना है, इस पर ध्यान देते हैं। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने जो ये बोला था कि आप ये देखो रहन सहन कैसा है, तो उसमें हमने एक चीज मिसिंग कर दी। हमने अकेला रहन कैसा है देखा, दूसरा सहन कैसा है ये नहीं देखा। हमने दोनों चीज पूछी थी, उनका रहन सहन कैसा है, माने रहन माने तो स्टैंडर्ड कैसा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, और सहन माने वो सहनशीलता कितनी है उन लोगों के अंदर, मेरी बेटी को वो सहन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वो लड़का मेरी बेटी को सहन कर पाएगा, उनके परिवार वाले सास ससुर मेरी बेटी को सहन कर पाएंगे, माने कैसे एडजस्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं दूसरों को, इसकी तरफ हमारा दिमाग नहीं है, हमने सहन को नहीं देखा। इसीलिए मोस्टली केस आजकल ऐसे होते हैं कि शादी होती है, बहुत पैसा था, पैसा भी लेन देन भी हुआ और बहुत हाई स्टैंडर्ड देखा और कुछ ही महीनों में तलाक भी हो गया, क्योंकि सब कुछ था लेकिन सहन नहीं था, एक दूसरे को सहन नहीं कर पा रहे थे। इसी में से मैं दूसरा सूत्र आपको बताता हूं, हमेशा डायरी में नोट कर लो हमेशा के। जैसे मैंने कहा रहन सहन कैसा है, तो उसमें आप लास्ट का न हटा दो, न, तो क्या बचेगा, रह सह। अब इसको उल्टा कर दो तो सह और रह। अब यहां सही सूत्र निकल कर गया, जीवन में शांति से रहना है तो सहना सीखना पड़ेगा। जो सहे सो रहे और जो ना सहे सो ना रहे। आज मैं अपने स्टूडेंट से यूनिवर्सिटी में कह रहा था कि आप किसको, आप मुझे सुन रहे हो, माने मुझे सहन कर रहे हो, बुरा लग रहा है शब्द सुनने में लेकिन बहुत अच्छा है, सब एक दूसरे, एक जीव दूसरे जीव को सहन कर रहा है तभी साथ में रह पा रहा है, उसने कहीं ना कहीं एडजस्ट किया है उसके साथ, उसकी बुराइयों को सहा है, उसकी गलतियों को क्षमा किया है, तभी जाके साथ में रह पा रहे। आप कहते हैं ना क्षमा, आजकल मैं कहता हूं चारों तरफ क्षमा ही क्षमा है, यदि कोई चार लोग शांति से बैठे हैं तो समझ लो एक दूसरे को क्षमा करके बैठे तभी बैठ पा रहे। यदि शादी हो गई है और पति पत्नी रह रहे हैं तो जिन जिन की शादी हो गई है वो ये बात जानते हैं कि वो एक दूसरे को कितना सहन किया है तब जाके साथ में रह रहे हैं। पति पत्नी को सहन कर रहा है, पत्नी पति को सहन कर रही है,
और जब दोनों एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करते चले जाते हैं और जीवन की नैया आगे बढ़ाते चले जाते हैं, और एक जो सहन नहीं कर पाते, एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते, वो आज शादी हुई और तीसरे दिन तलाक की अर्जी दे देते, साथ में नहीं रह पाते। तो आपको पता चला ना कैसे इस चीज को सीखना है कि हमको जब तक सहन शक्ति का विकास नहीं होगा तब तक क्षमा समझ में नहीं आई। क्षमता, सहन शक्ति की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए, और किसको? अपने विरोधी को सहन करने का। हमारा जो सहधर्मी है उसको तो ठीक है, हम प्रेम से, विरोधी को भी सहन करने की क्षमता विकसित करने की सूत्र कहेंगे। मेरे विचार आपसे मिलते नहीं है, लेकिन ठीक है, हम साथ में बैठ तो सकते हैं, हंस बोल तो सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी है कि हम हंसना ही बोलना बंद कर दें, हम बैठे ही नहीं आपस में। इसलिए इस चीज को समझने की बहुत आवश्यकता है। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, या हम लोग जो क्रोध करते हैं उसके प्रॉब्लम क्या है? कि हम ज्यादा अपेक्षाएं कर लेते हैं। तो जो अपेक्षा कर रहा है वो तो दुखी होगा। अब जितनी ज्यादा अपेक्षा करेंगे उतनी ज्यादा दुखी होगा। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स रखेंगे तो हमारे अंदर दुख कम होगा। ज्यादा अपेक्षा ही नहीं करनी है किसी से। अपेक्षा करेंगे और वो पूरी नहीं होगी, दुखी होंगे। और एक कारण और है कि हम ये मानते हैं कि दूसरा मुझे सुखी दुखी कर सकता है, कोई और व्यक्ति मुझे दुखी कर सकता है, कोई दूसरा मुझे सुखी कर सकता है। हमारी ऐसी मान्यता है, माने पर में इष्ट अनिष्ट बुद्धि, ये एक मान्यता है। इसके कारण हमारे अंदर क्रोध भाव उत्पन्न होता है, क्योंकि यथार्थ दृष्टि नहीं है। लोग कहते हैं मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूं अपने आप में, ऐसी स्थिति खड़ी हो जाती है तो मैं तो आपे से बाहर हो जाता हूं। ऐसे तो बहुत अच्छा लगता है, सब शांति की बातें, क्षमा की बातें, लेकिन जब आता है तो एकदम से क्रोध। क्यों? क्योंकि हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। अनादिकाल से हमारे अंदर किसके संस्कार हैं? विभाव के संस्कार हैं। क्रोध का अभ्यास हमने बहुत किया है, लेकिन हमने कभी क्षमा का अभ्यास नहीं किया ना। प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसके लिए। उसके लिए सामायिक की बात कही गई है, लेकिन हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सामायिक भी करते हैं तो क्रियाकांड में उलझ जाते हैं, ये पाठ पढ़ो, वो पाठ पढ़ो, ये नहीं पढ़ना, वो नहीं पढ़ना, इसमें उलझ जाते हैं। जो रियल सामायिक है, माने समत्व में रहने का अभ्यास कहाँ करते हैं हम? किसी न किसी चीज में उलझे हुए हैं, और जब तक बाहर उलझे रहे, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा, हम अंदर की तरफ देख नहीं पाएंगे। ये आप मान के चलो। जब तक बाहर चेतना उलझी रहेगी तब तक वो स्वभाव का दर्शन नहीं कर पाएगी, ये आपको मानना पड़ेगा। तो हम कैसे, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आप देखो, क्षमा याचना हम किससे करते हैं? जिससे हमारे संबंध अच्छे होते हैं, उससे हम क्षमा मांगते हैं। फॉर्मेलिटी में ही सही, लेकिन उससे मांगते हैं, उससे कहते हैं क्षमा कर दो। जिससे वास्तव में बैर है या जिससे बनती नहीं है, उससे तो हम बात ही नहीं करते, आज भी बात नहीं करते। चाहे क्षमा की बात हो चाहे कुछ हो, तो कैसे सॉल्यूशन होगा? चलो मैं बात करूं तो वो गुस्सा हो जाएगा या वो और कुछ रिएक्ट करेगा, तो क्या करूं? आप इस समय तुरंत अभी बैठकर क्षमा धारण कर सकते। जैसे इस समय आप सोच लो, 1 मिनट आंख बंद करके विचार करो कि मैंने जीवन में क्या क्या अपराध किए हैं। वो जो कहते हैं ना, जाने अनजाने, अनजाने की छोड़ो, जान जान के जो किए उनको याद रखो। और किस व्यक्ति से मेरा बैर है, किस व्यक्ति से मुझे परेशानी है, उसको स्मरण करो और अंदर ही अंदर उसके प्रति क्षमा भाव धारण कर लो कि मैं उसको क्षमा कर दिया। कितने दिन की जिंदगी है? 4 दिन की जिंदगी, और इतने में ही हम क्या क्या लेकर के बैर बैठे हुए हैं। एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे बड़ी पसंद है। वो ये कहता है
कि जिसके दिल में अभी भी बैर है, मंदिर जाना उसके लिए सिर्फ एक सैर है। वो कुछ नहीं कर रहा है, वो एक टहलने, जैसे पार्क में टहलने जाते हैं ना, वैसे ही उसका नियम है मंदिर जाने का। तो मंदिर टहल के आ जाता है, क्योंकि बैर पहले भी जैसा था वैसा आज भी है। तो जब तक आपका ये बैर में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, कोई कम नहीं हुआ, तो फिर वो इतना ज्यादा क्रियाएं कांड करने से क्या फायदा हुआ? उसका तो सारा उद्देश्य ये था ना कि हमारा कुछ बैर कम हो, लेकिन वो तो यूं का यूं विद्यमान है। और आज की परिस्थिति देखें तो उल्टा और बढ़ रहा है। तो फिर क्या फर्क रहा उस क्रिया कांड का? उस क्रिया का मतलब ही खत्म कर दिया हमने। इसलिए इन सब चीजों को दरकिनार करके एक बार, और जब हम क्षमा को धारण करते हैं, उस दोनों चीजों में परिवर्तन देखिए। कभी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आप बंद कमरे में अकेले आंख बंद करके उस जिन जिन लोगों के प्रति अपराध हुआ या जिनसे जो भी है, एक बार उससे संवाद स्थापित करके देखो आप। संवादहीनता कषाय को जन्म देती है। आप जो व्यक्ति सबसे बुरा है उससे एक बार बात करके देखो, आप देखना, और उसके बाद चेक करना। आपको पता लगेगा कि जैसी पहले कषाय थी अब वैसी नहीं रह गई, उसमें कुछ मंदता आ गई। क्योंकि जब आपने बातचीत की तो आपको लगा कि हमने इसके बारे में जितनी कल्पना कर रखी थी वैसा नहीं है, उतना उतना बुरा नहीं है जितना मैंने काल्पनिक रूप से सोच रखा था। या वो बात ही नहीं थी जिस बात को लेके आज तक मैं बैठा हूं, और जरा सी मैंने बात की तो शॉर्ट आउट हो गई कि 20 साल से मेरे दिमाग में बोझ लेके। भैया एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आप धर्म मानो नहीं मानो उससे कोई मतलब नहीं है। आप मंदिर जाओ मत जाओ, तीर्थ जाना है जाओ, नहीं जाना मत जाओ, कुछ माला फेरो नहीं फेरो, कुछ मत करो, लेकिन अपने दिमाग का तो बोझ हल्का कर लो। शांति तो यहां स्थापित करनी है ना, तो इसका तो बोझ हल्का कर लो। 10 साल पहले की घटना को लेकर के आप आज तक इसके अंदर माथे में बोझ लेकर के घूम रहे हो, ये किसको भुगतना पड़ेगा? 50 तरह के रोग किसके अंदर होंगे? जिससे बैर किया उसके अंदर नहीं होंगे, जिसने किया है उसके अंदर होंगे। वो तो भूल गया कि क्या बात थी। अभी आजकल सोशल मीडिया पे एक बड़ा अच्छा मंत्र चला है, वो मंत्र मुझे बड़ा पसंद आया। एक मंत्र याद कर लो, आपके सारे काम सॉल्व हो जाए। दुनिया भर का सोचना छोड़ दो, सिर्फ अपने बारे में सोचो। और कभी कोई हो तो एक नया मंत्र इंग्लिश में आया है, पहली बार मंत्र देखा मैंने, हमेशा संस्कृत प्राकृत में देखता था। वो मंत्र आया, ओम इग्नोराय नमः। आप इग्नोर कर दो चीज। अगर आपने पावर ऑफ इग्नोरेंस सीख लिया तो आप सुखी हो जाए। किसी ने कुछ कह दिया, छोड़ो, इग्नोर कर। कहां तक लाद के घूमेंगे? अगर आप अपने अंदर बोझ लेकर के घूमेंगे तो जीवन में कभी क्षमा उत्पन्न नहीं हो सकती। और 4 दिन की जिंदगी है, शांति से स्वाध्याय करते हुए, हंसते खेलते, भगवान का भजन पूजन करते हुए, और कुछ नहीं करना है तो शांति तो जीवन में रहे। तो सबसे पहले हमको बैर को रिमूव करना है। और आप लोग तो आजकल बहुत टेक्नोलॉजी वाले हैं, लैपटॉप वाले हैं, फोन वाले हैं। आपको एक बात मालूम है ना, मैं सबको ये बात कहता हूं, ये जो बैर है ना वो वायरस है। वो आपके सॉफ्टवेयर में आ गया है, और सॉफ्टवेयर में वायरस आ जाता है तो क्या होता है, आपकी सारी फाइलें करप्ट कर देता है, सब नष्ट कर देगा, जितनी मेमोरी लॉस कर देगा, सारा कंप्यूटर खराब कर देगा। तो इस बैर के वायरस को हटाने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। इसके लिए कहते हैं प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, सामायिक करना पड़ेगा। ये एंटीवायरस है। आप अगर अपने सिस्टम में एंटीवायरस इंस्टॉल करके नहीं रखेंगे तो बर्बाद हो जाएगा सारा सिस्टम। तो हमारे दिमाग के अंदर क्षमा का एंटीवायरस होना चाहिए।
इसको इंस्टॉल करके रखें और रिमूव करते चलें, ताकि वायरस रिमूव हो जाए और इतनी मेमोरी भी ना भर ले उल्टी सीधी कि हम अच्छे कामों के लिए मेमोरी ना बचे हमारे अंदर। हमको कितने अच्छी अच्छी बातें पढ़नी है, सीखनी है, इतने सारे काम है, और इन सड़ी गली बातों को लेकर के हम अपनी मेमोरी फुल कर लेंगे तो कैसे काम चलेगा? आखिर हार्ड डिस्क, हमारी जो हार्ड डिस्क की एक लिमिट है ना, कितने जीबी की है, उतने ही तो यूज कर पाएंगे। तो आप सबसे पहले हम ये कोशिश करें, एक दिन की क्षमा नहीं होती है, रोज की क्षमा होती है, सुबह शाम क्षमा होती है। और अभिप्राय में क्रोध नहीं होना चाहिए, इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। अगर अभिप्राय में क्रोध रहेगा, हम बाहर से हंसते खेलते रहेंगे तो भी काम नहीं बनेगा। अंदर से खुद की शांति के लिए देखिए, दूसरों की गलती की सजा खुद को देने का नाम क्रोध है। इससे अच्छी परिभाषा मुझे कुछ नहीं लगती क्रोध की। गलती इसने की, क्रोध मैंने कर लिया, तो उसकी सजा मैं खुद भुगत रहा हूं। खुद को सजा मत दीजिए, और तभी आप ज्यादा काम कर सकते हैं, खुद को अच्छे से मैनेज रख सकते हैं। ये एक वैल्यू है सुखी जीवन जीने के। और यदि आप वास्तव में सुख चाहते हैं तो आपको ये जो यूनिवर्सल वैल्यूज है, इनके मीनिंग समझने पड़ेंगे और इसको धारण करना पड़ेगा और प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से हम कुछ हद तक इस अशांत विश्व के अंदर भी शांति को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में अपनी आत्मा की क्षमा को प्रकट कर सकते हैं और सुखी हो सकते हैं। आप सबने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।